नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के एक दिन ही बाद चाइना ने लॉन्च की इट्स बिगेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल अराउंड ताइवान। ताइवान के ऊपर चाइना के फाइटर जेट्स घूम रहे हैं। चाइना ने मिसाइल लॉन्च की। ताइवान ने ये भी कहा कि 11 चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई थी। ताइवान ने आगे ये भी कहा कि चाइनीज फाइटर जेट्स दिखे हैं उनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में। पहले जानते हैं थोड़ा चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री के बारे में। 1895 की सिंजो जापानीज वॉर जो की हुई थी किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना एंड जापानीज एम्पायर के बीच, इस वॉर को जीता था जापानीज एम्पायर ने। और वॉर के खत्म होने के बाद जो ताइवान था वो जापानीज एम्पायर के अंडर आ गया था। एंड इसके बाद से लगभग 5 डेकेड तक यानी 50 साल तक ताइवान को फार्मोसा नाम से जाना जाता था और जापानीज एम्पायर ने इसे रूल किया। और आज के टाइम में देखे तो कहीं ना कहीं ताइवान में जो जापानीज कल्चर का इन्फ्लुएंस है वो आज भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर बाद में 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो जो जापानीज एम्पायर था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ताइवान फिर से चाइना के साथ आ गया था। लेकिन 1945 में चाइना में खुद ही सिविल वॉर चल रही थी। ये सिविल वॉर चल रही थी चाइना के नेशनलिस्ट ग्रुप और कम्युनिस्ट ग्रुप के बीच। इस सिविल वॉर में जो चाइना का नेशनलिस्ट ग्रुप था वो हार गया और वो चाइना छोड़ के ताइवान में जाके बस गया था। और जो चाइना का कम्युनिस्ट ग्रुप था उसने बनाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो नेशनलिस्ट ग्रुप था जो ताइवान में जाके रहने लगा उसने बनाई रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड इसी के बाद से चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि जो ताइवान में चाइनीज नेशनलिस्ट ग्रुप था वो कहता है कि चाइनीज सिविल वॉर के एंड होने के बाद से वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसे रूल किया है रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। और ताइवान ये भी कहता है कि वो ही रियल चाइना है। लेकिन दूसरी ओर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती है कि जो चाइनीज नेशनलिस्ट ग्रुप था वो कहीं ना कहीं पास में चाइना का पार्ट रहा है, तो इसलिए जो ताइवान है वो कहीं ना कहीं चाइना का पार्ट है। बीजिंग में पावर के साथ PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती है कि एक ना एक दिन हम ताइवान को अपने साथ जोड़ ही लेंगे। बहुत से न्यूज़ आर्टिकल ये पब्लिश कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं 2027 तक जो चाइना है वो ताइवान पे अटैक कर देगा। करंटली वर्ल्ड में सिर्फ 13 कंट्रीज हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानती हैं। और जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे US, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन क्या चल रही है। 1979 से अभी तक US की रूलिंग पार्टी से कोई भी अभी तक ताइवान नहीं गया और ना ही कोई ताइवान का लीडर US आया है। लेकिन जो US है वो ताइवान से कहीं ना कहीं अनऑफिशियल रिलेशन बनाए रखता है और ये बात चाइना को पसंद नहीं आती। अब ये बात चाइना को इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि जो चाइना है वो ताइवान को एक तो अपना पार्ट मानता है और चाइना का ये भी कहना है कि अगर कोई दूसरी कंट्री का लीडर ताइवान विजिट करता है तो पहले उसे चाइना से परमिशन लेनी होगी। अब चाइना की वार्निंग दिए जाने के बाद भी US की नैन्सी पेलोसी ताइवान की विजिट पर गई। नैन्सी पेलोसी हाईएस्ट रैंकिंग US ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ताइवान को विजिट किया है ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद। और ये बात चाइना को पसंद नहीं आई क्योंकि ये विजिट एक तरह से जो ताइवान की इंडिपेंडेंसी है उसको ओपनली सपोर्ट करती है। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो US ताइवान को सपोर्ट करता है कि नहीं। अब बात करते हैं कि ताइवान US और चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो ताइवान है वो वर्ल्ड का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। अब आप चाइना को ही देख लो, चाइना जो आज वर्ल्ड की सुपर पावर बना बैठा है वो किसकी वजह से है? वो उसकी इकोनॉमी की वजह से है। और चाइना की इकोनॉमी उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। और कहीं ना कहीं चाइना को ताइवान की जरूरत है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है। आज के टाइम में सेमीकंडक्टर चिप्स छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में यूज होती है। दूसरा पॉइंट है एक्सपोर्ट। अगर आप चाइना के मैप को देखें तो चाइना को अगर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना है तो उसे कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन से होके जाना होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज है जैसे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज कहीं ना कहीं चाइना का जो वे है एक्सपोर्ट का उसे रोकती हैं। लेकिन यही अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो फिर चाइना ताइवान को अपना मिलिट्री बेस बना लेगा और फिर चाइना के रास्ते में कोई नहीं आएगा। इसके बाद चाइना वर्ल्ड में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है। अब बात आती है कि US क्यों इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ा रीजन देखे तो जो US इंटरेस्टेड है ताइवान में वो है सेमीकंडक्टर की वजह से। जैसे आपको पहले ही बताया है कि ताइवान वर्ल्ड का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। US की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्हें ताइवान में बन रहे सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। अगर US के रिलेशन ताइवान से अच्छे रहेंगे तो इससे US का फायदा ही फायदा है। अब बात करते हैं अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दी तो इसके आगे क्या होगा। पहला जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को
मिलेगा वो मिलेगा ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर। अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा और ग्लोबल मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आता है जिसमें सेमीकंडक्टर लगता है उसके प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जैसे कुछ टाइम पहले जब रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुई थी तो जो पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे। जब कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तो दोनों कंट्रीज का ही नुकसान होता है। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो जितना नुकसान ताइवान का होगा उतना ही नुकसान चाइना का होगा, जैसे हमने पहले यूक्रेन और रशिया वॉर में देखा था।